Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you must all be fine and safe at the home. This is your biology instructor Imran Ali और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर ऑफ इंटर क्लास, दैट इज व्हाट लोकोमोशन इन एनिमल्स. So let's start. First we should know what you mean by the locomotion. Locomotion actually it's a kind of movement. What kind of movement? In which animal change their place toward or away from the stimuli. तो toward या away from the stimuli जो एनिमल अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड लोकोमोशन. उसे हम बेटा क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे. अब लोकोमोशन के अंदर स्टिमुलाई जो है वो फूड हो सकता है, वो जो है कोई पर्टिकुलर डेंजर हो सकता है. तो इस किस्म की जो स्टिमुलाई है इन सर्च ऑफ फूड आर रनिंग अवे फ्राम द डेंजर, तो इस किस्म की स्टिमुलाई के टूवर्ड या अवे फ्राम जो एनिमल्स की मूवमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड लोकोमोशन. अब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प देम टू लोकोमोट, विच हेल्प देम टू मूव अवे और टूवर्ड पर्टिकुलर स्टिमुलाई. तो अब उनमें क्या है लोकोमोशन? फर्स्ट जो है इन जेलीफिश. जेलीफिश इज़ बेसिकली एन अम्ब्रेला शेप्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप अगर उसकी जो है वो शेप देखें, यू विल फाइंड इट्स ए अम्ब्रेला शेप्ड ऑर्गेनिज्म. Okay, it float freely in water or swim by contracting its muscles. तो ये freely float करती है in water या जो है वो swim करती है by contracting its muscles and pushing water out of its body. तो उसकी बॉडी से जो है वो वाटर को पुश करती है आउट ऑफ दैट, यानी कि बाय कंट्रैक्टिंग इट्स मसल्स. और बिकॉज ऑफ दिस कंट्रैक्शन अ पुश इज क्रिएटेड, अ थ्रस्ट इज क्रिएटेड, दैट अपवर्ड थ्रस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि पानी जो है वो इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है आउट ऑफ द बॉडी, एंड जो जेलीफिश है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी. एंड दैट टाइप ऑफ थ्रस्ट इज कॉल्ड जेट प्रोपल्शन. और इस किस्म के थ्रस्ट को हम क्या कहेंगे? जेट प्रोपल्शन कहेंगे. तो जेलीफिश जो लोकोमोट कर रही है, इट इज़ लोकोमोटिंग बाय जेट प्रोपल्शन. And how this jet propulsion is created? This jet propulsion is created by means के exerting water out of the body and then jellyfish move in opposite direction. तो upward जो है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी. Like you can see the hand when it is push the water and it moves upward in the small jerks. तो स्मॉल jerks में जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है. सो दिस इज़ व्हाट द लोकोमोटरी मीन्स के मैकेनिज्म इन जेलीफिश. तो जेलीफिश के अंदर जो है वो इस किस्म का लोकोमोटरी मैकेनिज्म होगा. उसके बाद है लोकोमोशन इन अर्थवर्म. तो अर्थवर्म जो है दे लोकोमोट इन सॉइल. किसके अंदर लोकोमोट करेंगे? सॉइल के अंदर लोकोमोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ मसल्स. यानी कि अर्थवर्म के अंदर जो है वो दो किस्म के मसल्स हैं, टू टाइप ऑफ मसल्स हैं विच आर हेल्पिंग देम टू मूव. तो कौन से दो किस्म के मसल्स इनमें प्रेजेंट हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ मसल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो दे आर हेल्पिंग बॉडी टू कंट्रैक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट द अर्थवर्म बॉडी. अब अर्थवर्म के अंदर एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं. लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं वो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. एंड द अदर सेट ऑफ मसल्स आर कॉल्ड सर्कुलर मसल्स विच आर हेल्पिंग टू एलोंगेट. और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एलोंगेशन में हेल्प कर रहे हैं. दिस टू सेट्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म. तो अर्थवर्म के अंदर जो है वो ये दो किस्म के मसल्स प्रेजेंट हैं. बिसाइड दीज मसल्स bristle like structures are also there which is also help to locomote them. This is what called seta. तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपीयरेंसेस जो हैं वो एक्सटेंशंस मतलब के इनकी बॉडी पर होती हैं, विच आर आल्सो हेल्प
हेल्पिंग इन लोकोमोशन ऑफ द अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की लोकोमोशन में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। तो ये हो गया आपकी लोकोमोशन इन अर्थवर्म। उसके बाद है लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल की अगर हम बात करें तो स्नेल हैज़ ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड फुट। तो स्नेल के अंदर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फुट, या मस्कुलर फुट भी हम इसे कह सकते हैं। सो विथ द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर फुट इट मूव अबाउट ग्राउंड एंड फुट मसल व्हेन एवर इट कंट्रैक्ट, यानी कि जब भी फुट मसल जो है वो क्या करेगा बेटा, कंट्रैक्ट करेगा, इट हेल्प एनिमल टू मूव फॉरवर्ड। तो एनिमल को क्या करेगा, फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द स्नेल। तो स्नेल के अंदर इस किस्म की जो है वो एक इलोंगेटेड फुट प्रेजेंट होती है। अ मस्कुलर फुट इज देयर। दिस फुट व्हेन एवर इट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन इलोंगेट, बॉडी इज पुश्ड फॉरवर्ड एंड द मूवमेंट और द लोकोमोशन इज मेड पॉसिबल। तो इस किस्म की लोकोमोशन जो होती है वो किसके अंदर होती है, इन स्नेल्स होती है। उसके बाद है लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर जो है, अगर हम स्टारफिश की स्ट्रक्चर देखें, इफ़ वी मीन्स की ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश, तो स्टारफिश में आपको क्या मिलेगा, these type of structures you will find a central disc। तो एक जो है वो सेंट्रल डिस्क होगी एंड tubular canals are also there. These tubular canals are actually the part of water vascular system। वो किसके पार्ट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट है। यानी कि जब पानी जो है when water get into this central disc, यानी कि जब सेंट्रल डिस्क में से पानी जो है वो इंटर होगा इन जेलीफिश स्टारफिश, तो स्टारफिश के अंदर जो पानी है वो रेडिएटिंग कैनाल्स की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। उन रेडिएटिंग कैनाल्स में सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर देयर। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एम्प्यूला। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एम्प्यूला। तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्यूला कहेंगे। एक्चुअली दीज एम्प्यूला क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ वैक्यूम। तो जब भी जो है वो पानी इनके अंदर मूव करता है और वाटर जो है इनके बॉडी से आउट मूव करता है, तो इनके अंदर एक क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। और वो वैक्यूम क्रिएशन की वजह से जो ये एम्प्यूला है, जो ये शक्कर है, वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। और इस तरीके से जो है वो यानी कि पीरियोडिकली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू जो है वो एम्प्यूला की मदद से क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन इन स्टारफिश। यानी कि स्टारफिश के अंदर जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प कर रहा है इन दी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्पिंग है विद द हेल्प ऑफ एम्प्यूला। वेलकम बैक बेटा। अच्छा, स्टारफिश के बाद अगर हम बात करें दैट हाउ अदर एनिमल्स लोकोमोट इज एग्जांपल ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच में जो लोकोमोशन होती है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो किसके थ्रू जो है वो हेल्प करता है, एक्सोस्केलेटन के थ्रू जो है वो इसके अंदर मूवमेंट होती है। एंड हाउ दिस एक्सोस्केलेटन इज हेल्पिंग कॉकरोच टू मूव फ्रीली फास्ट एंड स्विफ्ट। तो कॉकरोच को अगर हम देखें देन इन द लेग्स ऑफ कॉकरोच, फॉर एग्जांपल दीज आर द लेग्स ऑफ अ कॉकरोच, देयर आर द मसल्स कॉल्ड फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। They antagonistically contract and relax. When the flexor contract, extensor relax, and when the extensor contract, flexor relax. So these antagonistic movements are what so take place, and contraction of these muscles make the cockroach leg
मीन्स के मूविंग एज अ लीवर एंड इट देन मूव फास्टली। तो जो है वो लीवर की तरह जो है वो जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, मसल्स जो कि कॉकरोच को क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं इन द मूवमेंट्स। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो लोकोमोशन किसके थ्रू होती है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्टली जो सिस्टम है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट इज स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम। दैट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन। तो मसल्स और स्केलेटन का एक जो है वो ज्वाइंट सिस्टम है, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्प कर रहा है हमारी जो है वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स को एंड एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स को टू स्विम एंड टू वॉक अराउंड देयर एनवायरनमेंट। एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, लाइक फिशेज, दे हैव फिन्स टू लोकोमोट, यानी कि उनके अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि उनको लोकोमोशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ दीज फिन्स। तो फिन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं उनको लोकोमोट करने के लिए। अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ डिजिट्स, विंग्स, लेग्स, सो दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हेल्प देम टू लोकोमोट। रेप्टाइल्स के अंदर जैसे स्नेक्स एंड लिजर्ड्स के अंदर जो है वो लेग्स वर्किंग होती हैं। स्नेक्स के अंदर जो है वो क्या होती हैं, दीज आर आल्सो द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मैकेनिज्म अल्टरनेटिवली टू लोकोमोट एंड टू मूव अराउंड देयर मीन्स के एनवायरनमेंट। तो इस किस्म की जो है वो मूवमेंट्स होती हैं या लोकोमोशंस होती हैं इन दी एनिमल्स। तो आज का जो है वो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फर्दर रिलेटेड थिंग्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।